नमस्कार दोस्तों, एक बार आप लोग का फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। और आज मैं हूँ ये क्या कहते हैं, मोहल्ला है विनायक नगर और नाका बाईपास के पास है। और इसी से कुछ ही दूर सरकारी विभाग यानी आबकारी विभाग है। और यहाँ पर आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि ये दलित बस्ती है। और यहाँ की जो हालात है वो आपको कैमरे के माध्यम से दिखा रहे हैं, जो बयां कर रहे हैं कि कितना विकास, कितना काम हुआ है यहाँ पर। अगर हम विकास की बात करें, क्योंकि ये अयोध्या क्षेत्र है और अयोध्या इस टाइम बहुत हलचल में है और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा काम हो रहा है, विकास हो रहा है, मोहल्ले चमकाए जा रहे हैं। ऐसे में ही कुछ दबे पिछली गलियाँ हैं जो उनकी हालात आपको हम दिखाना चाहेंगे। हालांकि यहाँ की जो बात करें हम विकास की, तो बहुत सारी समस्याएं हैं, क्योंकि यहाँ पर नालियाँ नहीं है, सड़कें ठीक से नहीं बनी हुई हैं। और यहाँ अगर बात करें लोगों की समस्याओं से जो जुड़ी यहाँ की इतना सारा समस्या है कि हम बता भी नहीं सकते, क्योंकि अभी यहाँ के लोगों को आवास नहीं मिला है। और ऐसे में सबसे बड़ी जो समस्या है कि यहाँ की महिलाओं के लिए अभी तक इन्हें शौचालय नहीं मिला है। ऐसे बरसात के महीने में ये लोग कैसे, कहाँ और इनकी जो स्थितियां है क्या है, तो उन्हीं से हम जानेंगे। तो देर न करते हुए यहाँ हमारे पास कुछ जनता एकत्रित हुई है, उनसे जानते हैं कि खुले में शौच के लिए इनको कितना दूर जाना पड़ता है और कैसे ये लोग जाते हैं और कितनी दिक्कतें होती हैं इनके साथ। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी, क्योंकि हमारे सामने कुछ भैया लोग हैं और इस जो स्वच्छ भारत अभियान के थ्रू एक और ये इज्जत घर की बातें होती हैं। ऐसे में यहाँ की जो स्थितियां हैं उसके बारे में थोड़ा सा मैं पूछती हूँ कि इनका क्या कहना है और शौचालय को लेकर। भैया आपका परिचय जानना चाहते हैं? हमारा नाम उदित राघव है, मैं विनायक नगर का रहने वाला हूँ। और जितनी भी चीज़ें समाज में हो रही हैं, हर जगह अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं। और समाज में जो समस्त चीज़ें होती हैं, पर्यावरण से संबंधित हुई या महिलाओं से संबंधित हुई या किसी भी तरीके से रोकथाम हुआ, जो भी चीज़ें, ये सब चीज़ें अराजकता हैं। और हम ही लोग का कहीं ना कहीं से ये सब चीज़ों का यानी कि दुर्भाव और सौंदर्यीकरण और पर्यावरण रोकथाम, जनसंख्या वृद्धि दर, किसी भी तरीके की सामाजिक प्रक्रियाओं में जो भी उतार चढ़ाव होता है, हम ही लोग का रोल रहता है। इसमें किसी तरीके से ना हमें किसी के खिलाफ जाना चाहिए। और हम लोग को, जितने भी समाज के लोग हैं, हम लोग को सब साथ एक साथ रहना चाहिए, भाईचारा के साथ रहना चाहिए। और ये जो चीज़ें नाली है, जो भी चीज़ें हैं, शिक्षित है, शौचालय है, या जो अनुसूचित जनजाति हैं, जो हमारे समाज में जितने भी प्रकार की समस्याएं हैं, मेन मुद्दा है सभी लोगों को, सभी जनसंख्या को वाले लोगों को पहली चीज़ें जागरूक होना बहुत ही बड़ी चीज़ यानी रोल होती है। और किसी भी तरीके से हमें अपने भारत सरकार या किसी भी प्रशासन या गवर्नमेंट पे किसी की तरह से दोषारोपण नहीं देना चाहिए। हम अगर चाहें तो स्वयं अपने गली का स्वच्छता अभियान कर सकते हैं, साफ सफाई रख सकते हैं। शौचालय को अगर बुद्धिमत्ता है, लोगों के अंदर जागरूकता है, तो हम अपने आर्थिक बजट, अपने स्थिति अनुसार उस चीज़ों को कहीं ना कहीं तक रोकथाम कर सकते हैं। और जो भी चीज़ें होती हैं, हमारे जो प्यारे भाई बहन, जो हमारे क्या नाम मीडिया वाले होते हैं, वो केवल अपनी जो समस्याएं होती समाज को, वो ग्राफ के अनुसार यानी हमारे पार्षद भाई जी हैं या नगर पालिका है, वहाँ तक ये इस रिपोर्ट को पहुँचाते हैं कि वहाँ पे समस्त जो समाज के लोग हों, उनको कहीं ना कहीं सारी चीज़ों से सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। इसमें हमें किसी तरीके से खिलाफ किसी के नहीं होना, ना कानून प्रक्रिया से, ना किसी पार्षद भाई जी से, ना किसी मीडिया प्रभारी से। और जहाँ तक की बात है, हम लोग को एक साथ यानी जागरूक होना है और अपनी बातों को अपने मीडिया भाई लोगों से या पार्षद जी से या नगर पालिका तक प्रेम पूर्वक, भाईचारा से वहाँ तक उसको पहुँचाना। तो जैसे आप इस मोहल्ले के होने के नाते जो आप कह रहे हैं कि खुद में क्या ऐसा कुछ प्रयास किया गया है, या जो लोग यहाँ हैं क्या उनकी स्थितियाँ हैं कि वो खुद बना सकते हैं? हाँ, रही बात बनाने की, क्योंकि मेन चीज होता है यहाँ पे अशिक्षित वर्ग और हीन जागरूकता। यहाँ पे किसी के पास मोरल चीजें, जागरूकता नहीं है। और किसी भी अधिकारीगण या समक्ष जो भी चीजें होती हैं, वहाँ तक उनके पास प्रायोरिटी संसाधन नहीं है, ना किसी तरीके से वो अपनी बात को रख सकें, ना अशिक्षित वर्ग होने के कारण किसी भी तरीके से कानूनी प्रक्रिया या कागजी तक नहीं वो यानी कि पहुंच पा रहे हैं। और रही चीज़ें जो हमारा नगर निगम अभी अब आया हुआ है, वार्ड वगैरह अपडेट हो रहे हैं। और हमारा जैसे हमारे
अपने जिला जनपद में समस्त प्रकार के सौंदर्यीकरण के कार्यक्रम भी चल रहे हैं। हाँ, स्वच्छता अधिकार के तहत बस हमारा ये निवेदन है कि जहाँ हम लोग नितांत एक जगह एकल होकर रह रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, वहाँ पे स्वयं का भी अपना रोल अदा करें और हम अपनी ज़रूरतों को, अपने जो हमारे गली में नाली वगैरह है, जो भी सौंदर्यीकरण है, वो हम अपने यानी कि पार्षद जी से या नगर पालिका तक उस चीज़ों को हम अपना बात रखने की पहुंचाएं। तो क्या आप लोगों ने ये प्रयास किया है? जी, अभी तक तो किसी तरीके से हम जो भी चीजें यहाँ पे अभी लाइट वगैरह, सोलर लाइट लग रहा था, उस चीजों को हम लोग अपना अंकित कराया और जो भी चीजें होती हैं वहाँ तक हम लोग अपना, जैसे राशन वगैरह लेने का हुआ, गली का सौंदर्यीकरण से रिलेटेड, तो हम लोग जाते हैं वहाँ पे अपनी बात रखते हैं। तो कार व्यवहार में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अनुपात में वर्क होते हैं और कहीं ना कहीं। ठीक भैया, ठीक, रुकिए मैम रुकिएगा एक मिनट। और आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, आपसे भी बात करना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा रीता देवी। जो आपके यहाँ शौचालय की जो दिक्कतें हैं, कब से है और क्या इसके बहुत दिन से जाते हैं, सांप कीड़ा निकलते हैं, बिच्छुआ निकलते हैं, चोर चमान निकलते हैं। परसों नरसों हल्ला गल्ला हो गए, लड़कियों को पकड़ते, हम लोग का पकड़ते हैं, छुप छुप कर लेटरिन बाथरूम जाते हैं। क्या करें, हमारे लोग तो समस्या है। बहुत लोग आते हैं, इससे बनाते चले जाते, हम लोग का कोई व्यवस्था नहीं करते हैं साहब। जी मैम, जी कंटिन्यू, आप क्या कह रहे थे? ऐसे में आप लोगों ने कहा क्या कहीं पर इसके लिए मांग किया था, कुछ कहा किसी ने, आप लोग का सुनवाई किया ना बाबू? जी सिस्टर, किसी का सुनवाई नहीं हुआ कि कितने दफे क्या कहते हो आए हैं। आप मैम क्या नाम है आपका? मुझे सिस्टर अभी क्या कहते हैं, अभी किसी का नहीं सुना हुआ। बहुत लोग आए, बहुत लोग ऐसे ही वीडियो बना के ले गए। बहुत दिक्कतें हो रही है। बहन बेटी को स्मोकी वाले ले जा रहे, पकड़ के मुंह बंद करके। सांप कीड़ा बिच्छू निकलते हैं, इतने सारे कीचड़ दलदल होते हैं, छोटे छोटे बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। 7 बजे के बाद कोई नहीं जाता यहाँ पे। नाला का बस बाथरूम का व्यवस्था हो जाए, बस यही निवेदन करते हैं। कितने घर है यहाँ पर? और यहाँ पे 51 घर है। 51 घर है। बिरादरी क्या है? बिरादरी यही अनुसूचित जनजाति है। तो यहाँ के जो आपके यहाँ के पार्षद वगैरह हैं या सभासद हैं, उन क्या कौन है, क्या कुछ यहाँ के पार्षद वगैरह कौन है? पार्सल यहाँ के कहाँ है? पार्सल कहाँ? राशिद है, घुसियाना के राशिद है, क्या कहते हैं, और हम लोग दे जाते हैं। तो क्या बहुत रिक्वेस्ट करते, बहुत सारी बातें होती है, कितने पेपर, कितने क्या क्या हुआ, हल्ला गुल्ला हुआ, पुलिस आ गई यहाँ पे, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ, कोई व्यवस्था नहीं हुआ। इसीलिए अभी जैसे बारिश का महीना है, तो ऐसे में आप लोगों के लिए कितनी बारिश के हम लोग बारिश पे भी फुले जाते, इतने कीचड़ रहते, ढेर सारे दलदल लोग घुसते हैं वहाँ पे, किया बीछी निकलते, डर से कोई बैठता भी नहीं है, कोई खाना भी नहीं खाते। 7 बजे के बाद बंद हो जाती है, कोई नहीं जाते। बहुत सारा जंगल कीचड़ है, गंदगी, बड़े बड़े जंगल है, चोर चुपेर आते हैं, पकड़ के ले जाते हैं। हम लोग कोई वहाँ नहीं जाते, थोड़ा फन बचाव करके खाते हैं हम लोग कि जाना ना पड़े। इसीलिए 2 टाइम जो खाते हैं, किसी के पास क्या है, हम लोग कोई चीज का कि बाथरूम लग जाएगा तो खाना कहाँ जाएंगे हम लोग। इसलिए हम लोग नहीं यहाँ पर। क्या कभी ऐसी कोई घटना वगैरह या किसी बच्चे? हाँ, हुआ रात के कभी कभी तो यहाँ पे आ जाते हैं, चोर आ जाते हैं। जंगल है वहाँ, बहुत बड़ा तालाब है, जंगल है वहाँ। रात के हम लोग तो वहाँ जाते भी नहीं है, डर के मारा। यहाँ से कितना दूर है? ये बगल तालाब है, इधर है तालाब, पास नहीं बगल। लगभग कितना किलोमीटर होगा? मतलब ये अभी इधर से तालाब कितना, तालाब कितना किलोमीटर? 7 बजे 5 बजे बेटा तो हम लोग बंद हो जाते हैं। 5 बजे तो बिल्कुल बच्चे कोई नहीं जाते, नाली वाले आते हैं, इतनी बड़ी बच्ची, इतनी बड़ी बच्ची को उठा कर लेके चले जाते, मुँह पकड़ के लेके। तो सब मर्द वाले ने अगर जुट जाते हैं तो बच्चे को उठा कर लेके चले जाते। छोटे छोटे बच्चे, इतनी बड़ी बड़ी छाल है, अगर उसमें झाल में घुसो तो सांप बिच्छू भी, नौरा भी सब निकल जाते हैं। जो निकलते तो बच्चे डर के माले भाग देते। इतनी चाटा है, रब्बा है, कितनी तालाब में कितनी गंदगी। हम लोग किसी नई नौसर अगर बहू लेके चले आए तो इस गंदी कोस में छुप छुप को देखते,
छुप छुप के देखते, कोई नहीं करते हैं। हम लोग को कोई चीज़ के संबंध नहीं, यही सबसे प्रार्थना करके हम लोग कहे कि हाथ जोड़ के मिलती है कि हमारे सबके लिए कोई शौचालय क्या कभी आप लोगों ने नगर निगम में या और क्या कहते हैं नगर आयुक्त के पास इस शिकायत को किया या वहाँ से क्या जो यही आते हैं दीदी तो उसी के लिए शिकायत देते हैं, लिख पढ़ के चले जाते हैं दीदी। हम लोग यहाँ पर क्या एक भी शौचालय बना है या नहीं कहीं भी नहीं बना, यहाँ पे शौचालय भी नहीं, कोई नहीं बना। जी भैया आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आपसे थोड़ा सा। मैम ये सच में काफी समस्या है, मगर हम थोड़ा समस्या बताने में डरते भी है। काफी लोगों का दिल्ली में देख लीजिए आप, काफी लोगों की झुग्गियाँ उखड़ रही है, सरकार इस तरह हमारा व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। ये छोटी सी शहर में बसे पड़े हैं, कहीं थोड़ी सरकार की नजरों पे अगर सरकार की नजरें लालच आ गई सरकार के ऊपर कोई, तो बेचारे गरीब दुखिया जाएंगे कहाँ। दिल्ली पे मैंने हादसा देख रखा है, ये गोंडा में देख रहा है, काफी हादसा देख रखे हैं, काफी न्यूज रिपोर्टर वायरल कर दे रहे हैं। ये गरीबी नहीं गरीबों को हटा रहे हैं। आजकल ये देख लीजिए, अमीर तो किसी लॉकडाउन पे आपने देखा था, बंदी नोटबंदी पे किसी अमीर को आपने लाइन पे लगते हुए नहीं देखा होगा। काफी अमीर तो चुपचाप बैठे, गरीबी परेशान पूरे दिन पूरी रात अपना काम काज छोड़कर लाइन पे लगते थे, नोट चेंज करो 2000 रुपये के लिए 1000 रुपये के लिए आ जाओ। और एक चीज और मैं पूछना चाहूंगी भैया कि जैसे आपके यहाँ की महिलाएं या बच्चियां जब खुले में शौच हो जाती हैं, मैम बहुत बुरा लगता है। तो ऐसे में आप लोग को किस तरह का भय या डर क्या बहुत बुरा लगता है। मैंने काफी चीजें से नगर निगम से नगर पार्षद से सबसे बात करी, वो हाँ करके चले गए, तो उनका काम निकल जाता है, मैम कोई सुनता नहीं है। और ये समस्या यहाँ कितने सालों से चल रहा है? मैम काफी सालों से चल रही है समस्या, 50 सालों से यहाँ पर व्यवस्था नहीं हो पाई। ये आप गांधी जी जब झरने पे निकले थे यहाँ से, तो गांधी जी की वजह से हमें ये जमीन मिली थी हमारे बाप दादाओं को। यहाँ पर ट्रैफिक वो था, इंदिरा गांधी आवास में जंगल था, हमारे बाप दादा यहीं पर रह गए। मैम ऐसी व्यवस्था हर जगह आप देख लीजिए, गांव पर जाकर की व्यवस्था सही है। इसी गांव का नाम सुनते ही सब लोग बाग बहक जाते हैं। काम के टाइम बड़े प्यार से आएंगे, जब काम निकल जाए कोई आता नहीं है हमारे पास। तो दोस्तों आप जैसे कि देख रहे हैं कि यहाँ की जो स्थितियाँ हैं वो कैमरे के द्वारा हम दिखाना चाहेंगे कि बयां कर रही है कि किस तरह का यहाँ का कार्य और किस तरह से यहाँ के लोग रह रहे हैं और उनकी जो उम्मीदें हैं, क्योंकि ये अयोध्या क्षेत्र है और अयोध्या में इस तरह से अगर लोगों के साथ हो रहा है तो फिर ये सोचने की विषय है। और यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं कि सरकार ध्यान नहीं दे रही, कार्य नहीं कर रही, लेकिन ऐसे में कुछ गलियाँ हैं, कुछ मोहल्ले ऐसे हैं कि जिन्हें देखना भी ज़रूरी है। और यहाँ के जो भी अधिकारी हैं या जो यहाँ के पार्षद हैं, सभासद हैं, उनको भी ध्यान देना चाहिए कि अगर इस मोहल्ले से उन्हें जिताया जाता है या उन्हें उस काबिल बनाया गया है तो आखिर क्यों वहाँ को पलट कर देखते नहीं। थोड़ा सा अंदर में चलिएगा, उधर साइड में ये हम लोग ऐसे जाते हैं, इसको भी पकड़ लीजिएगा, बाथरूम भी लेके चलते हैं दीदी, हमारे बच्चे भी ऐसे चलते हैं कीचड़े में खाना बना के चलते हैं, खाना खाते हैं दीदी, बाथरूम में जाते हैं, किया गोजड़ निकलता है सब। हम लोग बहू बेटी लेके जाते हैं दीदी, शाम के सिर्फ एक टाइम खाते हैं दीदी, शाम को नहीं खाते हैं दीदी, बहुत दिक्कत रहते हैं। हमारे लोग बाथरूम नहीं है दीदी, हमारे बाथरूम नहीं है दीदी। तो ये चीजें हम आपको कैमरे के माध्यम से यहाँ आपको दिखा रहे हैं कि जो स्थितियाँ हैं और यहाँ के लोग कैसे आखिर रह रहे हैं। बहुत कीचड़ है, घर के सामने कहीं पर आपको जो शौचालय की बार बात हो रही है नहीं है, और ऐसे ही यहाँ पर ये बहुत कीचड़ है दीदी, सुविधाएं हैं कि जो यहाँ की नाली खड़ंजाए की बात है वो भी ऐसा नहीं है। और यहाँ की औरतों और बच्चियों के लिए बहुत ज्यादा ही सोचनीय विषय है। बहुत कीचड़ है दीदी, बहुत कीचड़ है दीदी। 2 नंबर करने ही हाँ बहुत जाते हैं दीदी, बहुत जाते हैं। क्या कह रहे हैं अंकल जी? ये सर ये कीचड़ में हम लोग 2 नंबर करने जाते, लेटरिन जंगल पे, सांप कीड़ा सब रहता, मच्छर भी काटता, कोई काम नहीं होता। हाँ ये बच्चों से बुखार चढ़ा, 3 महीने 4 महीने दवा करा रहे, आराम नहीं हो रहा। क्या नाम है आपका? हाँ नाम अपना बताइए। बाले। आप यहाँ पर कितने सालों से रह रहे हैं? ये सर बहुत साल हो गए, 3 पुर्त बीत गया, बाप दादा कोई व्यवस्था नहीं हुआ अभी तक।
यहाँ आप लोग का जैसे कि यहाँ से आपका सारा वोटर आईडी और राशन सब है कार्ड सर। बना है। सर राशन कार्ड नहीं बना, पहचान पत्र वोटर लिस्ट बना, आधार कार्ड बना, हमारा सर कैंसिल हो जा रहा हमारा, 2 जने हैं, बच्चे भी नहीं हमारे। नहीं तो मैं थोड़ा सा ये जानना चाह रही थी कि क्या आप लोगों का यहाँ से डॉक्यूमेंट वगैरह भी है और या आप लोगों का जो यहाँ के प्रॉपर निवासी भी है और लोग बता भी रही हैं। और ये देखिए भाई, मैं भी इसमें आ गई हूँ और यहाँ की स्थितियों को आप देख सकते हैं। सबसे जो बड़ी बातें हैं कि यहाँ अगर देखें तो विकास की बहुत सी चीजें नहीं हुई हैं, ना तो यहाँ पर नालियाँ हैं और ना ही यहाँ उस तरह से खड़ंजे का निर्माण हुआ है। और दूसरी चीज ये भी है कि यहाँ से लोग खुले में शौच खासकर महिलाएं जाती हैं। और हाँ, ये देखिए, क्या नाम है बेटा आपका? नाम बताना बेटा। ममता। कितनी उम्र है? 18। आप लोग जैसे शौचालय के लिए कहाँ जाना होता है और आप लोग के लिए कितना वो चुनौतीपूर्ण होता है? हम लोग पीछे जाते हैं, शौचालय कुछ नहीं है। ऐसे में आप लोग के लिए कितना डर बना होता रहता है और क्या ऐसी कोई घटनाएं भी आप लोग के साथ हुआ? नहीं, हम लोग के साथ ऐसे नहीं, कुछ नहीं। जब रात में जाते हैं आप लोग? रात में तो बहुत लोग आते हैं, कैसे इसमें क्या है और कुछ है। रात बिरात को हम लोग नहीं जाते हैं, रात बिरात को जल्दी नहीं जाते हैं पीछे, तो इसलिए दिक्कत पड़ती है रात को। दिन में रहते हैं तो मने चले जाते हैं, पानी बूना में डर लगता है तो इसलिए नहीं जाते हैं। ऐसे में कितनी दिक्कतें आप लोग के लिए हो रही है। तो दोस्तों, ये रहा यहाँ के इस मोहल्ले का, जो आपने देखा कि ऐसे 3 पत्थर में लोग रह भी रहे हैं और ऐसे ये सारी गलियां हैं और यहाँ के लोगों की स्थितियाँ। आप लोग के पास है शौचालय क्या कहीं? मैम हमारे पास तो शौचालय नहीं है। मैम हमारे पास शौचालय नहीं है। अरे आप मुंह क्यों रहा? चलिए कोई बात नहीं। मतलब मैं ससुराल से हूँ। अच्छा अच्छा। हमारा शौचालय नहीं आ रही। छोटे छोटे बच्चों के साथ में आप लोगों को किस तरह का डर रहता है और शौचालय नहीं है, शौचालय न होने से कितनी समस्याएं हो रही हैं? बहुत समस्या है। कहाँ जाते हैं आप लोग? कितना दूर पर? मैदाने जब बहुत गंदगी बहुत पड़ी हुई है और सांप बहुत निकलते हैं, कीड़े बहुत निकलते हैं, बहुत गंदगी जाकर देखना तो बैठ नहीं पाते हैं। मैम वहाँ मतलब चर्ची लोग जो दारू लोग वाले आते हैं ना, वहाँ पे मतलब हम लोग को छेड़खानी करते हैं। यहाँ शौचालय हमारे घर पे नहीं बना हुआ है, हम लोग मैदान में जाते हैं। हाँ, क्या आप लोगों ने किसी से शिकायत किया या शिकायत किया मैम, पर शौचालय नहीं बन पा रहा है। शौचालय नहीं बन पा रहा है, शिकायत किया गया है। किससे? यहीं पे ये क्या कहते हैं ना, कचुंगी कहाँ कहते हैं, जो हमारे मतलब वो प्रधान बैठते हैं, उनसे शिकायत किया गया है। शौचालय दिए पर वो शौचालय टूट चुका है। कितना दिन से ये आप लोग के लिए समस्या है? 1 महीने मतलब जब से बारिश हो रहा है, जब से यही दिक्कत हो रहा है। हमारे बाप दादा सुमोदे ये दिक्कत है मैम, बहुत दिक्कत है। आप पूछिए मत, बच्चे से हम सयान से कुंवारी औरतों से ये दिक्कत है, आप जाके देख लीजिए। तो दोस्तों, ये रहा मोहल्ला और ये दादी जी हैं। थोड़ा सा, कितना उम्र है दादी आपका? पता नहीं बहन, 70-80 साल का है जब से नहीं होगा। क्या नाम है आपका? यहाँ क्या नाम है? हमारा घर तो वहाँ अयोध्या पड़ता। अभी यहाँ पर शौचालय के लिए क्या दिक्कतें होती हैं आप लोग के लिए? सब दिक्कत है यहाँ, इधर टट्टी पेशाब कहीं जाने नहीं पाते। चल देती हैं? चलने में मतलब आपको कोई दिक्कत तो नहीं होता है? दिक्कत होती है इसे। क्या कहना चाहते हैं आप यहाँ के लोगों से? का कहा चाहे जौन हुआ जौन कर डालो जो साला। राशन कार्ड बने, शौचालय बने, लड़कियों का आधार कार्ड बनवा, बच्चों का आधार कार्ड भी नहीं बन पा रहा है, ना राशन कार्ड बन पा रहा है।
कोई सुनता भी नहीं है। लेटरिन से बाथरूम तक बहुत दिक्कत हो रही है। मैदान में जाओ तो आदमी लोग मतलब देखते हैं, ताकते हैं। लेडीजों को बाथरूम नहीं कर पा रही है, लेटरिन कर पा रही हैं। बहुत दिक्कतें हो रही हैं, बस और कुछ नहीं। आप इतनी सहायता कर दीजिए हमारे बच्चों का। आइए देखिए दीदी कितना कीचड़ है, पूरा सब सुखला है, कितनी कीचड़ है। तो ये रहा। अच्छा, इसी गली से होके जाना होता है। देखिए दीदी कितनी कीचड़ है, इतना झाल है कि हम लोग ज्यादा छोटे छोटे बच्चे देखिए निकल रहे। ये रहा, आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये जगह है। और रात बिरात अगर यहाँ से इतना झाड़ फूस में लोग आते जाते हैं तो उनके लिए तो ये दिक्कतें हो ही रहा होगा शायद। क्या नाम है बेटा, अभी कहाँ से आ रहे हो? बाथरूम करके आ रहे, बहुत कीचड़। बाथरूम करके आ रहे। अभी तो दिन है, रात में कैसे आप लोग जाते हैं यहाँ पर? नहीं आते डर के मारे। क्या नाम है? सोनाली। कितनी उम्र है? क्या आप लोग के लिए कभी ऐसी कोई समस्याएं बनी जहाँ पर लोगों ने कभी कुछ पकड़ने वाले आते हैं? जी बाबू, यहाँ पर बहुत लोग लड़के छेलने वाले आते हैं तो हमें सामने भगा देते हैं। क्या नाम है आपका? जीत। कितनी उम्र है बेटा? 9। तो आप देख रहे हैं कि 9 साल का बाबू वो भी इस बात को बता रहा है। क्या अभी हाल में कुछ ऐसी घटनाएं आपके यहाँ ऐसा कोई आया था या कुछ हुआ था? हाँ, चोरी होता है, सांप भी निकलता है। हाँ, तो आप लोग रात में कहाँ जाते हैं लेटने? नहीं आते हैं डर के मारा। इसके चलते आप लोग खाना पीना खा पाते हैं बराबर? नहीं, क्यों? डर के मारा कि पकड़ ले जाएंगे। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं, ये लोग खुद बता रहे हैं कि रात में ये लोग खाना डर के मारा नहीं खाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई यहाँ पर पकड़ने वाला हो, या यहाँ की जो स्थितियाँ हैं इतना झाड़ झूड़ है और इसमें भी कहते हैं कि कुछ बाहर के लोग भी यहाँ पर लोगों को पकड़ने के लिए आते हैं। और ऐसी स्थिति है कि आप देख रहे हैं कि ये यहाँ की समस्याएं हैं लोगों की, जो खुद यहाँ पर बयां कर रहे हैं। और ये देखिए, ये हाल है पूरा, इसमें कौन घुसेगा कौन रहेगा, मुंह बंद करके के ले जाते हैं, पकड़ ले जाते हैं। एक 12 साल के लड़कियों को पकड़ ले गए, हम लोग उसके दौड़ाए तब उसके जाल बचा नहीं, उसको जबरदस्ती खींच ले जाते। फिर उसके बाद सांप कीड़े में कौन जाएगा, इतनी गंदगी में कौन जाएगा। न शौचालय बना है, न नाली बना है, न उसके बाद में क्या कहा थी बाथरूम बन रहा है। अरे ऐसा कर लीजिए साहब, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि जाके हमारे लिए शौचालय बना दीजिए साहब। हमारी बेटी बच्चे भले शौचालय तो जा, नानी बच्चे दोपहर जा रहे हैं, शाम को नहीं जाते हैं। डर के मारा कि कीड़ा सांप निकलते हैं साहब, ये झाल में सांप कीड़ा निकलता है, इसमें किए बैठते हैं, दारू शराब वाले बैठते हैं, पकड़ ले जाएगा, कौन साथी करेगा साहब। हमारे लिए शौचालय बना दीजिए साहब, बाथरूम बनवा दीजिए साहब। ये देखिए कितना कीचड़, कितनी झाल है। दीदी आइए आगे बढ़ के देख लीजिए। हम लोग बारिश में निकलते नहीं हैं, बारिश में पानी हो जाता है, कम नहीं आते। देखिए दीदी, देखिए पूरा जंगल है इसमें कौन बहू बेटी बैठेंगे, कौन बहू बेटी निकलते हैं साहब की। तो हम लोग ये साहब कम से कम 3 पीढ़ी बीत गई साहब, हम लोग का बनेगा नहीं, शौचालय नहीं आते हैं। इतनी जंगल है, इतना सब हालत, सब चीज यही बैठते हैं, सब अंदर जाएंगे तो सब इसमें किए। तो दोस्तों, अभी मैंने जो कैमरे के माध्यम से आपको दिखाया, ये स्थिति अयोध्या जिला का और नाका बाईपास आबकारी विभाग यानी सरकारी विभाग यहीं से चंद दूरी पे है, ज्यादा से ज्यादा 100 मीटर भी दूरी नहीं होगा। और वहाँ पर ये जो मोहल्ला है, इस मोहल्ले की ये स्थितियां हैं और यहाँ पर आप लोगों ने देखा है। आगे मैं कुछ नहीं कहूँगी इसके बारे में, आप लोग खुद निर्णय कर सकते हैं और बता सकते हैं कि क्या स्थिति है और क्या होना चाहिए।
और ये सवाल आपके लिए हम छोड़ जा रहे हैं कि जो अयोध्या की छवि है और जो अयोध्या क्षेत्र के नाम को लोग इतना व्यापक रूप से माना जा रहा है, ऐसे में लोगों की स्थितियां जो है वो भी एक नज़र देखें और यहाँ के लिए जो यहाँ के अधिकारी है या जो भी यहाँ का विभाग है थोड़ा सोचने का विषय बनता है। तो आज के लिए हमारी वीडियो में इतना ही और हमारे लाइव में फिर मिलते हैं किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।